शुरुआत के अंदर हम किसी भी गाड़ी को लेने से पहले वहाँ कंपनी या इंटरनेट पर माइलेज वगैरह देखते हैं। जो हम गाड़ी लेते हैं इंटरनेट पर या जो भी वहाँ बताते हैं कंपनी में क्लेम करते हैं, उससे और रियलिटी में काफी फर्क रहता है। तो हम इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कितना ज्यादा फर्क रहता है या कितना क्या कुछ है। मैंने इसका वीडियो पहले भी एक माइलेज पर बना रखा है, लेकिन वो नॉन एसी के अंदर, उसके अंदर एसी वगैरह यूज की हुई नहीं है। एसी के अंदर क्या फर्क पड़ता है या एसी यूज करने पर क्या कुछ फर्क रहता है, तो इस वीडियो के अंदर यही बात करेंगे। हेलो भाई, मैं गौरव जाकिर। इस वीडियो के अंदर हम इस माइलेज टेस्ट करेंगे। ये अल्ट्रोज डीजल के अंदर है, हम इसका एसी और नॉन एसी दोनों के अंदर टेस्ट करेंगे। और इसके अंदर इसको मेरे को यूज करते हुए 12-13 महीने हो गए, तो मेरे को लगभग जितना नॉलेज है मैं उतना आपके साथ सारा शेयर कर दूंगा। भाई मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे पास थोड़ा बढ़िया डिवाइस वगैरह नहीं है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। भाई कमेंट वगैरह करते हैं कि वीडियो ऐसे लेग ज्यादा करती है, हिलती ज्यादा है, तो वो बढ़िया क्वालिटी नहीं है। तो मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि ये गलती फिर से ना हो। अगर होती भी है नॉर्मली तो आप इग्नोर करना। मैं जितना हो सके उतना बढ़िया बताने की कोशिश करूंगा आपको। शुरुआत के अंदर हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर ट्रिप ए, यहाँ पर ट्रिप ए आ जाता है, बी आ जाता है। ट्रिप ए के अंदर 21.8 का एवरेज दे रही है। ये डीजल है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। डीजल BS6 हेरा डीजल क्या माइलेज देती है, क्या कुछ है, किस हिसाब से माइलेज देती है, मैं आपको इसके अंदर मेरे को जितना। जब हम शुरुआत के अंदर गाड़ी लाते हैं तो जब हमने ये गाड़ी खरीदी थी तो हमें लगभग यहाँ पर है ना टोटल रनिंग होती है 215 की आ रही है। वहाँ फुल करने पर 350 के लगभग आती थी पूरी, 315 की। अब समथिंग इसकी 650 या 650 तक आने लग गई वगैरह निकलना है। अभी नॉन एसी के अंदर है। अभी इसका माइलेज मैं आपको सामने दिखा देता हूँ, 1-2 किलोमीटर के अंदर ही आ जाएगा। निकालना है तो गियर, आप गियर शिफ्टिंग किस हिसाब से कर रहे हो उस हिसाब से आपको माइलेज देगा। एक तो मैं 1500-2000 आरपीएम पर गियर चेंज करता हूँ, एक वही मैं 3000 आरपीएम पर गियर चेंज करता हूँ, तो काफी फर्क पड़ जाता है जब मैं धीरे चलाता हूँ। और नॉन एसी के अंदर ये जैसे मैंने आपको एक बताया, अभी मैं उस दिक्कत के बारे में भी बात करूंगा। अभी देखो इसने 500 मीटर के अंदर ही है ना 18.3 का एवरेज देना स्टार्ट कर दिया। 80 पर क्रूज कर दो, मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया यही रहेगा। 80-90 क्योंकि 60-70 तो बहुत नॉर्मली स्पीड कम हो गई। वैसे तो 80-90 भी गाड़ी के लिए कम ही रहती है, लेकिन आप इतना तो रखो 100 के अंदर तो आराम से रखो। मैं इसकी मेंटेन कर रहा हूँ 80 की स्पीड, और यहाँ पूरा 30 आ जाएगा यहाँ पर ये 30 का तो नहीं देगी। लेकिन आप अगर ऐसी रोड के ऊपर आप जैसे क्रूज वगैरह करके चल रहे हो तो आपको बढ़िया माइलेज देगी, 26 से ज्यादा के समथिंग आपको देगी। ऐसी की अभी मैं आते टाइम बात करूंगा। यहाँ जो ये डब्बे होते हैं, ये नीचे वाली लाइन है, ये आपको हाफ से तो ज्यादा रखनी है। लोकल वगैरह में मैं उसका सारा नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। क्या ये गाड़ी तकरीबन 10,400 किलोमीटर के समथिंग चल चुकी है। मीटर के अंदर माइलेज शो करती है और रियलिटी में शो करती है, उसके अंदर काफी फर्क रहता है। 3 किलोमीटर के अंदर ही है ना, 2.5 किलोमीटर के अंदर ही इसने 25 का माइलेज देना स्टार्ट कर दिया। मैं इसको 4-5 किलोमीटर और चलाता तो यहाँ पर पूरा 30 लगा देता, मेरे को पक्का है। अब देखो इसने 27.4 का दे दिया, लेकिन यहाँ पर ये 30 से ज्यादा नहीं। लेकिन आप इसे ऐसे चलाते हो, ऐसे 80 से कम ऊपर चलाते हो, जैसे बार बार गियर डाउन वगैरह नहीं करते हो, तो ये आपको 26 प्लस एवरेज देगी। बताते हो इसकी खिड़कियां खोलकर आप मत चलाना, वरना इसकी रूफ वगैरह होती है, छत वगैरह है, पूरी गंदी हो जाएगी, पूरा डैशबोर्ड गंदा हो जाएगा। आप थोड़े से पैसे बचाने के किलोमीटर का फर्क आ जाएगा लीटर के अंदर। जैसे वहाँ 20 चलती है तो यहाँ 19 या 18 चल जाएगी, इतना ही फर्क आएगा। उसके चक्कर में आप रोड गंदा करवा लोगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल है, वो तेल तो वापस भी डल जाता है, फिर भी हम डाल सकते हैं। लेकिन ये चीजें कॉस्टली होती है जो इतने जल्दी हम करवाते नहीं है। 28 का आ गया और यहाँ आपको सेफ्टी वगैरह मिल जाती है। अब मैं बात फ्यूजन में डालने वाले चीज के बारे में। जब जैसे अब गर्मियों का टाइम चल रहा है तो गाड़ी लगभग स्टार्ट रख कर ही जाते हैं। जैसे मैंने इसको स्टार्ट कर दिया और 15-20 मिनट या 25 मिनट जो भी मेरा काम है वो मैं करने चला गया, तो इसके अंदर जो माइलेज आपको ये दिखाती है, ये वाला ये 21.9 है, जो धीरे धीरे घटकर 15 या जितना भी है वो जितनी देर आप खड़ी रखोगे उतना कम हो जाएगा। जब हम गाड़ी चलाते हैं फिर से हम उसको कवर उसी मतलब गाड़ी के हिसाब से बढ़िया चलाने की कोशिश करते हैं, सब मेंटेन रखते हैं, हर चीज को परफेक्ट मानते हैं, फिर भी वो माइलेज बढ़ता नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो वो ना आपको मीटर के अंदर शो करेगा, उतना तेल वापस नहीं खाएगी, हिसाब से खाएगी। ये तो मीटर के हिसाब से चलेगी। अगर आपको यही कंफ्यूजन है तो आप इसका मतलब ये वाला है, ट्रिप ए ट्रिप बी के हिसाब से न चलकर आप इसे यहाँ से करंट ट्रिप निकाल सकते हो। इस हिसाब से आप माइलेज वगैरह देख सकते हो। आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी, इसको चला लेना है आपको, मतलब आपने गाड़ी किस हिसाब से चलाई वो यहाँ पर आ जाएगा। ये तो ऑल ओवर की बात होगी भाई, कितना तेल खाया क्या है। आपको ऐसे कुछ डरने की जरूरत नहीं कि ये फालतू के अंदर
अब तो माइलेज देख, मतलब वो जितना तेल खाती है वो उसे वापस कवर करने की कोशिश करती है कि इसी माइलेज के अंदर ही मैं कवर, मतलब स्टार्ट रखने की जरूरत पड़ती है। तो मैं एसी का आज करूँगा। और ये देखो अभी 0 चली है, इसके अंदर मैं फैन की स्पीड 2 पर रखूँगा। Fasten driver's seat belt. यार स्पीड वही मेंटेन रखेंगे। बोलते हैं कि एसी से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, खाली वो बस ऐसे ही है, नाम की एसी है और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी गाड़ी कहीं चढ़ाई के अंदर वगैरह नहीं चढ़ रही है, नॉर्मल सी चढ़ाई है, उसके अंदर आपकी गाड़ी थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, तो वहाँ आप एसी बंद करके चेक करो, आपकी गाड़ी के अंदर काफ़ी फर्क आ जाएगा, चढ़ने के अंदर, पिकअप के अंदर फर्क आ जाएगा नॉर्मल। अब हम पूरे 1 किलोमीटर चलने वाले हैं और 1 किलोमीटर के अंदर इसने 10.2 का एवरेज दिखाया है। एक आप ये गाड़ी चलाते टाइम, जैसे मैंने अभी गाड़ी चल रही है 30-40 के ऊपर और मैंने एसी ऑन कर दिया चलती गाड़ी के अंदर, तो नॉर्मल सा, एकदम नॉर्मल सा झटका महसूस होगा। अगर कुछ नहीं है तो वो झटका महसूस क्यों होता है? ऐसे जब हम फैन स्पीड चलाते हैं, फैन ऑन करते हैं, तब तो कोई झटका वगैरह नहीं लगता है। नॉर्मल सा, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन नॉर्मल सा फर्क तो है एसी के अंदर। जैसे आपने खड़ी गाड़ी को 1 घंटे स्टार्ट रखा तो वो कम से कम 50 से 60 रुपये का डीजल आराम से खा जाती है, तेल आराम से खा जाती है। वहीं आप एसी ऑन कर देते हो तो 100, 90, 100, 110 तक चली जाती है। तो 10-15% या नॉर्मल सा फर्क मान सकते हो। अब मैं इसको पूरे 2 किलोमीटर चला चुका हूँ और यहाँ 15.2 का माइलेज शो कर रहा है। और गाड़ी देखो 1200-1300 आरपीएम पर है और 60 की स्पीड है। अब मैं थोड़ा इसको 80 पर क्रूज करूंगा, 70 पर बजाय 70-80 पर आराम से चलो, 80-85, जिसके अंदर ये डब्बे भी पूरे भर जाएंगे। अभी 2 किलोमीटर चल चुका हूँ, 2.3 सॉरी, उसके अंदर 16 का माइलेज शो कर रही है। अभी मैं सिटी तो नहीं, गांव के अंदर चला कर देखेंगे, जैसे 2-3 नंबर के अंदर, उसके अंदर क्या माइलेज देती है। ये भी 17 तक आ चुकी है। ये लगभग उतना, जैसे उतना देती है उतना तो नहीं दे पाएगी, 3 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन उतना जैसे नॉन एसी के मुकाबले तो नहीं दे पाएगी, लेकिन इतना भी ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन फर्क है। ये देखो 3.2 चलने पर 19 का माइलेज शो कर रही है। ये आराम से 21-22 का माइलेज आराम से दे देगी हाईवे पर। मैंने ऐसे तो एक बार पहले भी माइलेज का वीडियो बनाया था, लेकिन एक भाई ने फिर से पूछ लिया कमेंट के दौरान, तो मेरा भी ऐसे, मैंने भी टेस्ट करने की सोची कि एसी और नॉन एसी में क्या दोनों में कर लेते हैं। 4.6 किलोमीटर चला लिए और 20.7 का माइलेज देना स्टार्ट कर दिया है। तो ये 20 या 22 तक तो नॉर्मली दे देगी। अगर देखो 21 तक तो देने लग गई 5 किलोमीटर के अंदर। ऐसे गाँव के अंदर चल रहा हूँ मैं अभी। अब मैं इसको बंद करके गाँव वगैरह के हिसाब से चलता हूँ। अब मैंने बंद कर दी, ये ट्रिप रीसेट हो जाएगी अपने आप। सेम एसी चल रही है। अगर आप जैसे इसको किलोमीटर वगैरह तो चलाओगे, आपको जैसे जिस हिसाब से आपको वो रीड करेगी कि किस हिसाब से चला रहा है, मैं उस किस हिसाब से माइलेज दूं, वो मतलब देख कर देती है, ऐसे वगैरह नहीं देती है। अब जैसे मैंने इसको आधा किलोमीटर चला लिया गांव के अंदर, अभी 0 का शो कर रहा है। तकरीबन गांव के अंदर आपको देखो, इसने सीधा 15 का दिखाया, तो 15, 16, 17 तक आप क्लेम कर सकते हो, जितने प्यार से चलाओगे उतना ही। और सिटी के अंदर आपको जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, उसके अंदर आपको 10, 12 या 13, 14, 15 तक इससे कम ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर मिला उससे कम ही मिलेगा। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर ये आपको लगा 14 का आराम से निकाल कर दे देगी। ये डीजल की बात है, पेट्रोल का मेरे को पता नहीं है। गाड़ी की अगर आप जैसे तुरंत के तुरंत यहाँ आपको माइलेज वगैरह शो नहीं करेगा। जैसे पहले आपको ये देखें कि किस हिसाब से आप का यूज कर रहे हो, किस हिसाब से आप इसको चला रहे हो, फिर आप माइलेज देना स्टार्ट होगी। तुरंत के तुरंत आपको माइलेज देना स्टार्ट नहीं होगी। पहले आराम से ये देखिए कि किस हिसाब से, जैसे 500-600 मीटर, या पहले आपको अच्छे से नोटिस कर लेगी ये तुरंत के तुरंत 100 मीटर चलाई और माइलेज देना स्टार्ट कर दिया। आराम से बढ़िया देख रेख करके फिर आपको किस हिसाब से चला रहे हो उस हिसाब से देती है। मैंने बोल दिया, वो भगा कर देखते, बोलते ठीक ही है। और वो पहले इसके अंदर पावर में क्या होता था, जैसे मैंने इसको 2000 आरपीएम पर ले जाने के बाद में अचानक झटका देती थी। पहले झटका कोई नहीं देती थी, आराम से भगती थी। 2000 आरपीएम पर जो टच हो जाती, उसके बाद में बहुत ज्यादा भाग, मतलब पिकअप बहुत बढ़िया था। अब खैर देखो 2000 आरपीएम के बाद में खाली शोर मचाती है और पिकअप नहीं उतना।
खैर पिकअप से तो हमारा उतना काम नहीं है, लेकिन नॉर्मली तो होना तो चाहिए। मैं क्या, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपने हाईवे और गांव के अंदर दोनों के अंदर आपने माइलेज वगैरह देख लिया। आपको वीडियो अच्छी लगी या कुछ भी अगर पूछना हो तो मेरे को कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहता तो इसी वीडियो के अंदर हूँ कि वो पिकअप वाली बात में इसी वीडियो के अंदर जैसे इसके अंदर 2000 RPM के बाद में आपको ऐसे धक्का सा लगा देती थी, बढ़िया पिकअप मिल जाता था। अब जैसे मैं इसको देखो, अब से आप शुरुआत से उठाते हो ना तो बढ़िया भगती है, शुरुआत से भगाते हो तो बहुत बढ़िया भगती है, मतलब एक्सीलेटर दबाते हो। लेकिन 2000 RPM पर, पहले 2000 RPM पर जाने के बाद में भी एक्सीलेटर दबा देते थे ना 1500 के बाद में, तो ऐसे धक्का लगा कर बढ़िया पिकअप बनता था। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब वो पिकअप 3000 RPM के बाद में 2500 3000 RPM के बाद में 2500 की जो फील पहले 2000 पर देती थी वो 2500 पर देती है, और वो भी इतनी अच्छी से नहीं देती है। अगर किसी को पता हो तो बताना। मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इस चीज़ का जरूर जिक्र करूंगा।